धर्म के दो फल, लौकिक और अलौकिक। शास्त्रों में धर्म के दो फल बताए गए हैं, लौकिक और अलौकिक, जो इस प्रकार बताए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति केवल भौतिक लाभों को अपना उद्देश्य बनाकर जीता है और वैज्ञानिक उपयोगिता के आधार पर विधि निषेध का पालन करता है तो उसे लौकिक फल और लाभ तो मिलेंगे, लेकिन वह आध्यात्मिक फल से वंचित रह जाएगा। लौकिक और अलौकिक धर्म को विस्तार से इस प्रकार समझिए। जैसे कोई मनुष्य तुलसी और गंगाजल का उपयोग केवल भौतिक रूप जानकर सेवन करता है तो उसको केवल रोगनाशक फल या लौकिक फल की प्राप्ति होगी, लेकिन गंगाजल भगवान के चरण कमलों का चरणोदक है, जिसमें स्नान करके उसको पी करके पापों को दूर किया जाता है, तथा तुलसी को भगवान का प्रसाद मानकर नहीं लिया जाए और इन दोनों को श्रद्धापूर्वक भावनाओं से नहीं लेता है तो उसे अलौकिक फल की प्राप्ति नहीं होती है। क्योंकि जब तक इनको लक्ष्य नहीं बनाता है और श्रद्धापूर्वक भावना से नहीं मानता है, तब तक अलौकिक फल की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन शास्त्रों की बातें मानकर और गंगाजल को भगवान का चरणोदक मानकर पीता है और स्नान करता है तथा तुलसी को भगवान का प्रसाद मानकर लेता है तो उस मनुष्य को अलौकिक फल की प्राप्ति तो हो जाएगी और साथ में उसको रोगनाशक लौकिक फल की भी प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि गंगाजल और तुलसी में रोगनाशक गुण स्वाभाविक रूप से रहता है, तो उसमें भावना की अपेक्षा नहीं होती है। जो मनुष्य कल्याण चाहता है उसे भगवान और शास्त्रों के अनुसार विधि निषेध का पालन करके अपना जीवन यापन करना चाहिए। इससे व्यक्ति को लौकिक और अलौकिक दोनों फलों की प्राप्ति हो जाती है। आधुनिक युग में मनुष्य को कई प्रकार की आवश्यकताएं होती है, जिससे वह भगवान और शास्त्रों के विधि निषेध का पालन नहीं कर पाता है, लेकिन अपने ऋषि मुनियों द्वारा लिखित शास्त्रों का पालन करता है तो उसे आध्यात्मिक और भौतिक दोनों सुख मिल सकते हैं।